वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा। जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 11th में हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के नियम, अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग आज देखेंगे रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशंस। रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशंस, ठीक है, ये आज हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, कोई भी ऑनर जो होता है वो बिजनेस को जब स्टार्ट करता है तो कैपिटल लाता है, ठीक है। तो कैपिटल का क्या नियम है ये हम लोग देखेंगे कि कैपिटल जो है, कैपिटल व्हेन कैपिटल इज़ इंक्रीज्ड, अगर कैपिटल आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इससे हम करेंगे क्रेडिट। कैपिटल अगर आपका इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एंड व्हेन पार्ट ऑफ द कैपिटल इज़ विड्रॉन, अगर कैपिटल में से विड्रॉ हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? ऑनर के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्राइंग लिखते हैं, जो विड्रॉ होता है उसे हम ड्राइंग लिखते हैं। और ड्राइंग आपका क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। कैपिटल से कुछ अमाउंट अगर आप निकाल लेते हैं तो वो आपका माइनस हो जाता है, तो इसे हम करेंगे डेबिट, ठीक है। ड्राइंग को हम लोग डेबिट करेंगे, मतलब कि ड्राइंग अगर कैपिटल से हो रहा है तो इसे हम डेबिट करेंगे। ये आपका कैपिटल का नियम हो गया। अब कैपिटल में क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक वर्ड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ये क्या होता है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, ये बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंस। क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। और जब एक्सपेंस होता है तो बिजनेस का प्रॉफिट से ये क्या होता है? रिड्यूस होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। बिजनेस की प्रॉफिट कम हो जाती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम ऑफ फॉर द प्रोप्राइटर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कैपिटल जो है, कैपिटल किसका लगा होता है? प्रोप्राइटर का लगा होता है, या ऑनर कह सकते हैं आप, ठीक है। प्रोप्राइटर या ऑनर कह सकते हैं। कैपिटल प्रोप्राइटर या ऑनर का लगा होता है। बिजनेस के लिए तो लॉस है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर बिजनेस दे रही है तो किसे फ़ायदा, किसे हो रहा है? प्रॉफिट किसे हो रहा है? इनकम किसे हो रहा है? ये प्रोप्राइटर के लिए इनकम होता है। प्रोप्राइटर का क्या होता है? प्रोप्राइटर का ये इसमें इनकम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये कैपिटल जो है ऑनर का होता है, और ऑनर की कैपिटल क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। बट ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो उनके लिए लॉस होता है, क्योंकि वो कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रही है बिजनेस जो है, ठीक है। तो लेकिन ऑनर के लिए क्या होता है? इनकम होता है, इसलिए हम लोग कैपिटल में इसको ऐड करते हैं। और एक आपने सुना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने सुना होगा।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ये क्या होता है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए प्रोप्राइटर जो है उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसने विड्रॉ किया और जब वो जमा करेगा कैपिटल में, जब वो जमा करेगा तो विथ इंटरेस्ट के साथ देगा, विथ इंटरेस्ट वो देगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा ना वो क्या होगा, बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट वो ऐड कर रहा है, जमा कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसीलिए कहा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट में क्या होता है, ऐड किया जाता है। सिंस इट इज़ अ लॉस एक्सपेंस फॉर द ऑनर इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। लेकिन क्या होता है कि कैपिटल में आप इसको क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनर के लिए ये एक लॉस होता है, ठीक है, ऑनर के लिए लॉस होता है या एक्सपेंस कह सकते हैं। तो जो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो यहाँ पे आप माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये याद रखिएगा। Assets and liabilities will not be affected by interest on capital and interest on drawing। अब याद रखिएगा, देखिए लाइबिलिटीज़ और एसेट और कैपिटल, बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये जो लाइबिलिटी है यही कैपिटल है, ऐसा नहीं है। लाइबिलिटीज़ अलग चीज़ है, कैपिटल अलग है। कैपिटल जो होता है वो ऑनर का होता है, ठीक है, और लाइबिलिटी क्या है, बिजनेस का लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। तो इसलिए लाइबिलिटी और एसेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। किसका नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस पे इससे किसी का मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ना एसेट पे पड़ेगा ना लाइबिलिटीज़ पे पड़ेगा। केवल और केवल पड़ेगा तो कैपिटल पे पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर उसका या तो ऐड होगा या तो लेस होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू जो होता है वो, रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि जो आपने सेल किया है या कोई सर्विस आपने दिया है, ठीक है, तो इसके एवज में जो आपको इनकम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। सेल या सर्विस आपने जो दिया है उससे जो इनकम जनरेट होता है उसको हम लोग रेवेन्यू कहते हैं, रेवेन्यू इनकम इसको कहते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू को अगर हमको नेट इनकम अगर निकालना पड़े, ठीक है, नेट इनकम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेंस होता है, ठीक है, नेट इनकम अगर निकालना हो, नेट इनकम निकालने के लिए हम लोग रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू जो होता है वो ऑनर्स इक्विटी इज़ इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। जब रेवेन्यू जनरेट होता है तो ऑनर्स की जो कैपिटल जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, ऑनर्स की कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है, रेवेन्यू जनरेट होता है तो। और एक्सपेंस जब होता है तो ऑनर्स की कैपिटल जो होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। क्या होता है, ऑनर्स का कैपिटल डिक्रीज़ होता है, माइनस होता है एक्सपेंस होने पे, ठीक है। और नेट इनकम अगर निकाला जाए, नेट इनकम हम निकालने के लिए क्या करेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे, ठीक है, तो हमारा नेट इनकम निकल जाएगा। तो इनकम जो होता है, नेट इनकम, वो क्या होता है, इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है।
जितने भी रेवेन्यू हुए हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उसका जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो इनकम होता है। और इनकम जो होता है वो प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, प्रॉफिट को ये क्या करेगा, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करता है और कैपिटल को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, कैपिटल को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और जो लॉस होते हैं, लॉस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैपिटल को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। लॉस का मतलब कैपिटल से नुकसान हो गया भैया, इतने का पूंजी हमने लगाया था, इतने का लॉस हो गया, हमारा पूंजी इतना बचा। दिस इज कॉल्ड ऑनर्स लॉस। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में आते हैं आउटसाइड इक्विटी। आउटसाइड इक्विटी, आउटसाइड इक्विटी कहने का मतलब क्या है, व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीज्ड आउटसाइडर्स इक्विटीज आर क्रेडिटेड। ठीक है, जब आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आउटसाइडर्स इक्विटीज आर क्रेडिटेड, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्रेडिट होगा। एंड व्हेन लायबिलिटीज आर डिक्रीज आउटसाइडर लायबिलिटीज आर डेबिटेड, जब आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर लायबिलिटीज़ जो है प्लस कर रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो गई लायबिलिटी आपकी, तो इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। ठीक है, अगर लायबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज कर गई तो इसको हम लोग करेंगे डेबिट। अभी एसेट के बारे में हम लोग देखेंगे, एसेट का जस्ट अपोजिट होता है, तो एसेट का हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर में एसेट का देखते हैं। देखिए एसेट, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट द इंक्रीज इज डेबिटेड, है ना। अगर एसेट आपका इंक्रीज कर गया तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, और इफ देयर इज डिक्रीज इन एसेट द डिक्रीज इज क्रेडिटेड इन द एसेट अकाउंट। अगर एसेट आपका डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे आप करेंगे क्रेडिट। ये एसेट का फॉर्मूला है कि इंक्रीज कर, वो अगर इंक्रीज हुआ तो उसको डेबिट कर दो, डिक्रीज हुआ उसको क्रेडिट कर दो। लेकिन लायबिलिटी में क्या होता है, लायबिलिटी में जस्ट अपोजिट है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट कर दो। तो ये आप देखिएगा, एसेट और लायबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है। इट इज़ पॉसिबल डेट व्हेन वन एसेट इंक्रीज द अदर एसेट डिक्रीज। देखिए ऐसा भी होता है कि अगर 6 नंबर, अगर एक एसेट आपका इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा एसेट जो है वो डिक्रीज भी करता है। ठीक है, बहुत सारे केस में आप देखेंगे। जैसे आपने अगर मान लिया जाए कि फर्नीचर को परचेज़ किया है, ठीक है, फर्नीचर को आपने परचेज़ किया, फर्नीचर यानी फर्नीचर आपका एसेट हो गया। आपने जो परचेज़ किया है वो किससे किया है, कैश से किया है, कैश भी तो आपका एसेट हो गया। ठीक है, फर्नीचर भी आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है। सर इस सिचुएशन में क्या करेंगे, सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फर्नीचर आपका एसेट है और फर्नीचर को आपने परचेज़ किया है, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, डेबिट कर दीजिए। ठीक है, एसेट हमारा इंक्रीज हो गया, उसको हम डेबिट कर देंगे। कैश,
कैश हमारा एसेट होता है, एसेट हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, कुछ नहीं करना है भाई, क्रेडिट कर दीजिए, पैसा हमारा जा रहा है, ठीक है, इसको हम क्रेडिट कर दिए। फर्नीचर एसेट हमारा आ रहा है, उसको डेबिट कर देंगे, यानी कि एसेट बढ़ रहा है इंक्रीज़ कर देंगे, एसेट घट रहा है क्रेडिट कर देंगे, सिंपल है। और देखो 7 नंबर में, इट इज़ पॉसिबल डेट वन एसेट डिक्रीजेज द अदर एसेट इंक्रीज। एक एसेट आपका डिक्रीज़ करेगा, दूसरा एसेट इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब देखिए, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, द कैश इंक्रीज एंड फर्नीचर डिक्रीजेज, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर को सेल कर दिया, फर्नीचर है ना, फर्नीचर को क्या किया आपने, सेल कर दिया, ठीक है। और फर्नीचर को सेल करने से आपको क्या मिला, कैश मिला, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिएगा, फर्नीचर जो है आपका एसेट है, ठीक है, और कैश जो है वो भी आपका एसेट है। फर्नीचर को आपने क्या किया, सेल कर दिया, तो फर्नीचर आपका यानी एसेट आपका कम हो गया ना, आपके बिजनेस से वो एसेट चला गया, एसेट कम हो गया, डिक्रीज़ कर गया। कैश आया आपके पास, कैश क्या हुआ है, रिसीव हुआ, ठीक है। तो कैश आपका एसेट है और एसेट आपका इंक्रीज़ कर गया। तो इसकी अगर एंट्री आपको करनी होगी तो कैसे करेंगे, कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि एसेट आपका बढ़ गया, टू फर्नीचर करेंगे, ठीक है। फर्नीचर इसलिए लिखेंगे सर, आप बोलेंगे सेल क्यों नहीं लिखा, सेल इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एसेट का नाम दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे हम लोग सेल नहीं लिखेंगे, ठीक है, टू फर्नीचर लिखेंगे। कैश हमारा एसेट है, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एसेट हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो इसको हम डेबिट कर रहे हैं, दूसरा एसेट डिक्रीज़ कर रहा है, इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं नंबर 8 में, इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन वन लायबिलिटी इंक्रीज द अदर लायबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि भाई वन लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ कर रही है, लायबिलिटी है ये आपकी इंक्रीज़ कर रही है, और अदर लायबिलिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बहुत बार होता है। कैसे होता है, डिसऑनर ऑफ बिल्स पेएबल, जो बिल्स पेएबल जो था वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और क्रेडिटर्स जो है उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर्स इंक्रीज एंड अमाउंट ऑफ बिल्स पेएबल डिक्रीजेस, ठीक है। आपका क्रेडिटर जो है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, और लायबिलिटी के केस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, पता है ना। अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। अगर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज कर रही है तो इसे हम करेंगे डेबिट। लायबिलिटी के केस में अपोजिट होता है, ये याद रखना। इट इज़, अब 9th नंबर में देखते हैं, इट इज़ पॉसिबल डेट वन लायबिलिटी डिक्रीजेज एंड अदर लायबिलिटी इंक्रीजेज, ठीक है। एक लायबिलिटी आपकी डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ कर रही है। जैसे कि हम समझ सकते हैं एग्जांपल के साथ, क्रेडिटर्स वर मेड पेमेंट बाय एक्सेप्टिंग बिल्स पेएबल, दस क्रेडिटेड डिक्रीज एंड बिल्स पेएबल इंक्रीज। जैसे बिल्स पेएबल जो है, बिल्स पेएबल, ठीक है, बिल्स पेएबल का क्या हो गया, पेमेंट हो गया, ठीक है। तो क्रेडिटर आपका क्या हो गया, क्रेडिटर जो हो गया वो आपका डिक्रीज़ कर गया, माइनस हो गया, ठीक है। और बिल्स पेएबल जो था वो आपका इंक्रीज़ कर गया, और ये क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। तो दोनों तो लायबिलिटी है, तो बिल्स पेएबल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे,
और क्रेडिटर जो डिक्रीज कर रहा है उसको हम करेंगे डेबिट। तो इसकी एंट्री आप कैसे करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और टू बिल्स पेबल कर देंगे, है ना। ये आपका एंट्री हो जाएगा। 10th नंबर में देखेंगे, इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन एन एसेट इंक्रीज लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। एग्जाम्पल, फर्नीचर इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट। देखिए, फर्नीचर जो है, फर्नीचर आपका एसेट है, ठीक है, और क्रेडिटर्स जो है आपकी लायबिलिटी हो गई। इसमें क्या कह रहा है? इट इज़ पॉसिबल डेट व्हेन एसेट इंक्रीज लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर आपका इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स किससे खरीद रहे हैं? आप क्रेडिटर से खरीद रहे हैं, तो क्रेडिटर यानी कि आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, एसेट भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जब आपका एसेट जो है इंक्रीज करता है और लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने बताया था कि एसेट अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है, उसको क्रेडिट करते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि एसेट का जस्ट अपोजिट होता है लायबिलिटी। तो ये होगा आपका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही आपको पता चल पाएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।